की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अथ मंगलाचरणम। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीय वैष्णवजन, समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, भगवत भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त, फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए सभी सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे श्रावण सत्संग सभा में खूब खूब प्रतिदिन की तरह स्वागत करता हूँ। भगवत कृपा से दशम स्कंद, इसमें इस समय पर वाल्लभ मतानुसारी 3 प्रक्षिप्त अध्याय 12, 13, 14, इसमें हम भगवत लीला का दर्शन कर रहे हैं। शुक प्रोक्त पाद्मोक्त अर्थात पद्म पुराण में वर्णित ऐसी भगवान की कौतुक लीला, ब्रह्म मोह की लीला, इसमें कल तक हमने दर्शन किया। किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सभी वत्स और बालकों का जो भगवान के साथ वन विहार, वन भोजन और गौचारण में संलग्न थे, उनका अपहरण किया, उनको एक विशेष स्थान में ले जाकर रखा। और यहाँ जब भगवान ने देखा कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ये करतूत है, तो आप श्री ने स्वयं ही बहुत से रूपों में वो सभी अवतार धारण किए जो बछड़ा बछड़ी और गोप बालक ब्रह्मा जी के द्वारा चोरी में पधराए गए थे, उन सभी का रूप भगवान ने लिया। और हमने ये भी देखा कि परीक्षित जिस ग्वाल बाल को, जो बछड़े थे, उन्हीं उसी ग्वाल बाल के रूप से अलग अलग ले जाकर उसकी बाखल में घुसा दिया और विभिन्न बालकों के रूप में उनके विभिन्न घरों में भगवान ने प्रवेश किया। कल भगवान ने एको हम बहुश्याम प्रजाये के संकल्प को पुनः एक बार साक्षात्कार करते हुए अपने विभिन्न रूप प्रकट किए। श्रुति कहती है, इंद्रो माया भी पुरुरूप ईरियते। भगवान जो है वो बहुरूप होने की, सर्वभवन सामर्थ्य भगवान में होने के कारण बहुरूप लेने की योग्यता, क्षमता भगवान स्वयं रखते हैं। इसी कारण से हम भगवान को कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ मान के भगवान में सर्वभवन सामर्थ्य को हम मानते हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान में बहुत प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, जिन शक्तियों के प्रभाव से भगवान अपने यशस्वी, ऐश्वर्य, वीर्य, ज्ञान, वैराग्य गुणों को तो लोक में प्रकट करते ही हैं, अपने निरवधि सच्चिदानंदत्व को तो भगवान प्रकट करते ही हैं, परंतु भागवत के मतानुसारी हम देखें तो भगवान में श्रिया, पुष्ट्या, गिरा, कांत्या, कीर्ति, तुष्टि, इरोर्जया, अविद्या, विद्या, शक्त्या, माया च निवेशितम। भगवान में 12 शक्ति नित्य विलास और विहार करती हैं। भगवान की ये नित्य शक्ति हैं, ये अंतरंगा और बहिरंगा होकर भगवान में स्थित रहती हैं। इस कारण से भगवान ने उसी समय संकल्प लिया कि ब्रह्मा जी हमको मोह में डालना चाहते हैं, हम ब्रह्मा जी को ही अब मोह में डालेंगे।
उस प्रकार से भगवान ने, अब ये ब्रह्म मोह की लीला तो भगवान का जो है ये लीला मानुष कौतुक मात्र है। वास्तविक लीला ये है कि जो ये जितने भी बछड़ा बछड़ियों की माँ गौएं हैं, इन गौओं के दुग्ध का पान करने के लिए, उनको वात्सल्य का सुख देने के लिए, मातृत्व का सुख देने के लिए और उनके वात्सल्य का सुख भोगने के लिए भगवान ने ये रूप लिए। जितनी भी अन्य ब्रज सीमंती गोपिकाएं हैं, ब्रज भक्ताएं हैं, जो यशोदा जी सदृश हैं, ऐसी मातृभाव वाली जो गोपीजन हैं, वो किस प्रकार से भगवान को वही लाड करें जो यशोदा जी और रोहिणी जी से प्रभु और बलराम जी को प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर उन माताओं को धनधन्य करने के लिए और उन माताओं के द्वारा पालित होने के लिए भगवान ने ये विशेष लीला की। भगवान कृष्ण की लीला का, भगवान श्री कृष्ण के अवतार का एक ही प्रयोजन है, सर्वोद्धारक प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव। भगवान जो है वो सर्वोद्धारक हैं, भक्तोद्धारक भी हैं, सर्वोद्धारक भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भक्त विशेष के लिए नृसिंह आदि रूपों में प्रकट हुए हैं, नहीं। आप केवल प्रहलाद जी के लिए प्रकट नहीं हुए हैं, आप केवल बलिराजा के लिए प्रकट नहीं हुए, आप केवल किसी दैत्य का उद्धार करने के लिए प्रकट नहीं हुए हैं, अपितु प्रेमानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति, वैदेही भक्ति इत्यादि जितने भी भक्ति के प्रकार हैं, जिनको कपिल देव जी ने कहा है कि भक्ति योगो बहुविधो भामिनिर्भाव्यते, कि हमारे यहाँ भक्ति योग बहुत प्रकार के हैं, उन सभी प्रकार के भक्ति योगों का तत्त अधिकार और पात्रता अनुसार सुख देने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। वही कृष्ण आज इतने सारे गोप बालक बन गए, इतने सारे बछड़ा बछड़ी बन गए हैं। और अब आपने जब ब्रज में प्रवेश किया है तो यहाँ कह रहे हैं, ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से दौड़ आई। ग्वाल बाल बने हुए परब्रह्म श्री कृष्ण को अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा लिया। वे अपने स्तनों से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण सुधा से भी मधुर और आसव से भी मादक चुचुआता हुआ दूध उन्हें पिलाने लगी। देखो भगवान ये प्रकार से, जैसे यशोदा जी के स्तनपान करके आप उनको मातृत्व का, उनकी ममतामयी वसुधा का, धारा का सुख लेते हैं, उस सुधा का, उसी प्रकार से यहाँ भी इन माताओं को प्रभु आप सुख दे रहे हैं। परीक्षित इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। वे माताएं उन्हें उपटन लगाती, नहलाती, चंदन का लेप करती और अच्छे अच्छे वस्त्रों तथा गहनों से सजाती। दोनों भौहों के बीच डीठ से बचाने के लिए काजल का डिठौना लगा देती तथा भोजन कराती और तरह तरह बड़े लाड़ प्यार से उनका लालन पालन करती। ग्वालनियों के समान गौएं भी जंगलों में से चढ़कर जल्दी जल्दी लौटती और उनकी हुंकार सुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते। तब वे बार बार इन्हें अपनी जीभ से चाटती और अपना दूध पिलाती। उस समय स्नेह की अधिकता के कारण उनके थनों से स्वयं ही दूध की धारा बहने लगती। इन गायों और ग्वालनियों का मातृभाव पहले से ही ऐश्वर्य ज्ञान रहित और विशुद्ध था। हाँ, अपनी असली पुत्रों की अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक था। इसी प्रकार भगवान भी उनके पहले पुत्रों के समान ही पुत्र भाव दिखला रहे थे, परंतु भगवान में उन बालकों के जैसा मोह का भाव नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं। अपने अपने बालकों के प्रति व्रजवासियों की स्नेह लता दिन प्रतिदिन 1 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि पहले श्री कृष्ण में उनका जैसा असीम और अपूर्व प्रेम था, वैसा ही अपने इन बालकों के प्रति भी उन ब्रजवासियों का हो गया। क्योंकि ये ब्रजवासी नहीं जानते थे इस समय हमको जिनके प्रति प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है वो और कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनको और प्रभु को मोह नहीं होता था, पर उनका भगवान से भी ज्यादा अपने बालकों में मोह बढ़ गया। इस प्रकार सर्वात्मा श्री कृष्ण बछड़े और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बालक रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए 1 वर्ष तक वन और गोष्ठ में क्रीड़ा करते रहे। अतः गोष्ठ मतलब नंदालय में जब आप पधारते, जब वापस ब्रज में आप पधारते
गांव में तब, और जब आप वन पधारते तब। जब, अब देखो बड़ा आनंद का विषय आ रहा है, यहाँ कह रहे हैं जब 1 वर्ष पूरा होने में 5-6 रातें ही शेष थीं, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ बछड़ों को चढ़ाते हुए वन में गए। उस समय गौएं गोवर्धन की चोटी पर घास चर रही थी। गिरिराज जी के शिखर पे गायें घास चर रही थी। वहां से उन्होंने ब्रज के पास ही घास चरते हुए बहुत दूर अपने बछड़ों को देखा। बछड़ों को देखते ही गौओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। वे अपने आप सुध-बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की कुछ भी परवाह न करके जिस मार्ग से वे न जा सकते थे उस मार्ग से हुंकार करती हुई बड़े वेग से अपने बच्चों की ओर दौड़ पड़ी। उस समय उनके थनों से दूध बहता जाता था, उनकी गर्दन सिकुड़कर डील से मिल गई थी। वे पूंछ तथा सिर उठाकर इतने वेग से दौड़ रही थी कि मालूम होता था मानो उनके 2 ही पैर हैं। जिन गौओं के और बछड़े हो चुके थे वे भी गोवर्धन के नीचे अपने पहले बछड़ों के पास दौड़ आईं और उन्हें स्नेहवश अपने आप बहता हुआ दूध पिलाने लगी। उस समय वे अपने बच्चों को एक-एक अंग ऐसे चाव से चाट रही थी मानो उन्हें अपने पेट में ही रख लेंगी। गोपों ने उन्हें रोकने का कुछ प्रयत्न किया, परंतु उनका सारा प्रयत्न व्यर्थ रहा। उन्हें अपनी विफलता पर कुछ लज्जा और गायों पर बड़ा क्रोध आया। जब वे बहुत कष्ट उठाकर कठिन मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे तब उन्होंने बछड़ों के साथ अपने बालकों को भी देखा। अब क्या होता है देखो, जैसे ही वो अपने बालकों को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देखते ही उनका हृदय प्रेम रस से सराबोर हो गया। बालकों के प्रति अनुराग की बाढ़ आ गई। उनका क्रोध न जाने कहां हवा हो गया। उन्होंने अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर हृदय से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघकर अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि वास्तव में वो बालक भी और कोई नहीं थे, वो बालक भी सब भगवान श्री कृष्ण थे। बूढ़े गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से परम आनंद प्राप्त हुआ। वे निहाल हो गए। फिर बड़े कष्ट से उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए। जाने के बाद भी बालकों की ओर उनके आलिंगन के स्मरण से उनके नेत्रों में से प्रेम के आंसू बह रहे थे। अब देखो क्या होता है, जब 1 वर्ष तक लगातार ब्रजवासियों का प्रेम ठाकुर जी में से हटकर अपने अपने बच्चों में हो जाता है, गायों का प्रभु की वेणुनाद में से ध्यान हटकर और भगवान के पास चरने की जगह दूर दूर जाके अपने बछड़ों के साथ चरना अथवा बछड़ों को देख के वापस उनके पास आ जाना, ये सब जो विस्मय कारक चीजें बलराम जी ने देखी जो आज तक बलराम जी ने नहीं देखी थी। बलभद्र जी ने हमेशा यही देखा था कि सब भगवान कृष्ण के प्रति पागल हैं, लेकिन अब कृष्ण को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कृष्ण को छोड़कर और सब जन दूसरों की ओर ही आकर्षण हो रहा है। तो बलराम जी ने देखा कि ब्रजवासी गोप गौएं और ग्वालिनों की उन संतानों पर भी जिन्होंने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण प्रति क्षण प्रेम संपत्ति और उसके अनुरूप उत्कंठा बढ़ती ही जा रही है। तब वे विचार में पड़ गए, क्योंकि इनके इसका कारण तब तक मालूम न था। बलराम जी ने भी तब तक कभी ज्ञान दृष्टि से विचार नहीं किया था कि ये सब क्या लीला है प्रभु की। वो समझ रहे थे ठीक है भाई, अब बहुत दिनों बाद बच्चे याद आए हैं माँ बाप को, तो बच्चों के प्रति सब पागल हो रहे हैं। इसी प्रकार बछड़ा बछड़ियों के प्रति गायें पगला रही हैं। परंतु अब क्या हुआ, उन्होंने ये विचार किया बलराम जी ने, ये कैसी विचित्र बात है, सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा अपूर्व स्नेह है, वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर भी बढ़ता जा रहा है। ये कौन सी माया है, कहां से आई है, यह किस देवता की है, मनुष्य की है अथवा असुरों की है, परंतु क्या ऐसा संभव है। यहां पे कह रहे हैं कि ब्रजस्य राम प्रेमद्येर भिक्षोत्कंठ मनुक्षणम मुक्तस्तेनेष्वपत्येष्वप्य हेतु विदचिन्तयत् किमेतद् अद्भुत निवार वासुदेवे खिलात्मनि व्रजस्यात्मनस्तोकेष्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वाकुत आयात दैवी दैवी या नार्यता सुधी।
और प्रायो मायास्तु में भर्तुर नान्या में भी विमोहिनी। क्या बात है, बलराम जी गजब की बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई दैवी आसुरी माया नहीं है, ये तो मेरे प्रभु की ही माया है, और किसी माया में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो मुझे भी मोहित कर दे। बलराम जी कह रहे हैं निश्चित मेरे प्रभु की माया है, नहीं तो मैं कैसे मोहित हो जाऊं। बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इन सब बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण है। तब उन्होंने कृष्ण से कहा, भगवान ये ग्वाल बाल और बछड़े न देवता हैं न तो कोई ऋषि ही, इन भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेने पर भी आप अकेले ही इन रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। कृपया स्पष्ट करके थोड़े में ही यह बतला दीजिए कि आप इस प्रकार बछड़े, बालक, सींग, रस्सी आदि के रूप में अलग अलग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं। तब भगवान ने ब्रह्मा की सारी करतूत सुनाई और बलराम जी ने यह सब बातें जान ली। बलराम जी ने भगवान से कहा, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासीष भिदाश्रयेपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथम वदे त्युक्तेन वृत्तम प्रभुणा बलौ वैत्। और परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, तब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से ब्रज में लौट आए। उनके कालमान से अब तक केवल एक त्रुटि मतलब जितनी देर में तीखी सुई से कमल की पंखुड़ी छिदे उतना ही समय व्यतीत हुआ था। ब्रह्मा जी की आयुष्य की गणना और ब्रह्मलोक के टाइम ट्रेवल की स्पीड के हिसाब से उतना ही समय हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल और बछड़ों के साथ 1 साल से पहले की ही भांति क्रीड़ा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तो मेरी मायामयी शैया पर सो रहे हैं, उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया था, वे तब से अब तक सचेत नहीं हुए हैं। तब मेरी माया से मोहित ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त ये उतने ही दूसरे बालक तथा बछड़े कहां से आ गए हैं जो 1 साल से भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों स्थानों पर दोनों को देखा और बहुत देर तक ध्यान करके अपनी ज्ञान दृष्टि से उनका रहस्य खोलना चाहा, परंतु इन दोनों में से कौन से पहले के ग्वाल बाल हैं और कौन से पीछे बना लिए गए हैं, इनमें से कौन सच्चे हैं और कौन बनावटी हैं, ये बात वो किसी प्रकार से भी न समझ सके। भगवान श्री कृष्ण की माया में तो सभी मुग्ध हो रहे हैं, परंतु कोई भी माया मोह भगवान का स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान कृष्ण को अपनी माया से मोहित करने चले थे, किंतु उनको मोहित करना तो दूर रहा, वे अजन्मा होने पर भी अपनी ही माया से अपने आप मोहित हो गए। एवं सम्मोहयन विष्णुन विमोहम विश्वमोहनम स्वयं मायया जो भी स्वयमेव विमोहिता ताभ्याम तमो वन्नैहारम खद्योतार्चे चारि वहानी। यहाँ पे जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कोहरे के अंधकार का और दिन के प्रकाश में जुगनू के प्रकाश का पता नहीं चलता, वैसे ही जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करते हैं तब वह उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती, अपना ही प्रभाव खो बैठती है। ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते देखते उसी क्षण सभी ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगे। सब के सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभायमान हो रही थीं। उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स बाहुओं में बाजूबंद, कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंगन, चरणों में नूपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही थीं। वे नख से शिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं जो उन्हें बड़े भाग्यशाली भक्तों ने पहनाई थी धारण किए हुए थे। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी और रत्नारे नेत्रों की कटाक्षपूर्ण चितवन बड़ी मधुर थी।
ऐसा जान पड़ता था मानो वे इन दोनों द्वारा सत्वगुण और रजोगुण स्वीकार करके भक्तजनों के हृदय में शुद्ध लालसाएं जगाकर उनको पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उन्हीं के जैसे दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण तक सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते अनेक प्रकार की पूजा सामग्रियों से अलग अलग भगवान का उन सब रूपों में उपासना कर रहे हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां और महत्त्व आदि 24 तत्व चारों ओर से प्रभु को घेरे हुए हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव, वासनाओं को जगाने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान के प्रत्येक रूप की उपासना कर रहे थे। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता अपना अस्तित्व खो बैठी थी। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि वे सभी भूत भविष्य और वर्तमान काल के द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। वे सब के सब स्वयं प्रकाश और केवल अनंत आनंद स्वरूप हैं। उनमें जड़ता अथवा चेतना का भेदभाव नहीं है। वे सब के सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद दर्शी तत्वज्ञानियों की दृष्टि भी उनकी अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर सकती। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक साथ ही देखा कि वे सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से ये सारा चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। देखो ऐसा है, ये सब भगवान के पार्षद नहीं थे, ये सब भगवान के ही रूप हैं। इसलिए जब इनका वर्णन हुआ है तो इनमें वक्षस्थल पर सुनहली श्रीवत्स की रेखा भी है, इन्होंने वनमाला या वैजयंती माला भी धारण की है, इनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि सदृश मणि भी विद्यमान है। इनमें वो सारे चिन्ह हैं जो सदा सर्वदा भगवान में होते हैं। ये स्वयं भगवद रूप ही थे। ये सब जितने भी ग्वाल बाल गाय बछड़े उनको दिख रहे, ये सब आकस्मिक भगवद रूप दिखने लग गए। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा जी तो चकित रह गए। उनकी 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गई। वे भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए। उस समय वे ऐसे स्तब्ध होकर खड़े रह गए मानो व्रज के अधिष्ठात्र देवता के पास एक पुतली खड़ी हो। परीक्षित, भगवान का स्वरूप तर्क से परे है, उसकी महिमा असाधारण है। भगवान स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया से अतीत हैं। वेदांत भी साक्षात रूप से उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उससे भिन्न का निषेध करके आनंद स्वरूप ब्रह्म का किसी प्रकार कुछ संकेत कर देता है। यद्यपि ब्रह्मा जी समस्त विद्याओं के अधिपति हैं, तथापि भगवान के दिव्य स्वरूप को तनिक भी न समझ सके कि यह क्या है। यहाँ तक कि वे भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। उनकी आंखें मुंद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह और असामर्थ्य को जानकर बिना किसी प्रयास के तुरंत ही अपनी माया का पर्दा हटा लिया। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ। वे मानो मरकर फिर जी उठे। सचेत होकर उन्होंने ज्यों त्यों करके बड़े कष्ट से अपने नेत्र खोले। तब कहीं उन्हें अपने शरीर और जगत का ज्ञान हुआ। उनको शरीर और जगत दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मा जी जब चारों ओर देखने लगे, तब पहले दिशाएं और उसके बाद तुरंत ही उनके सामने वृंदावन दिखाई पड़ा। वृंदावन सबके लिए एक सा प्यारा है। जिधर देखिए उधर ही जीवों को जीवन देने वाले फल और फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों से लहलाते हुए वृक्षों की पातें शोभा पा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने कारण वृंदावन धाम में क्रोध, तृष्णा आदि दोष प्रवेश नहीं कर सकते और वहां स्वभाव से ही परस्पर दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य और पशु पक्षी भी प्रेमी मित्रों के समान हिल मिलकर एक साथ रहते हैं।
ब्रह्मा जी ने वृंदावन का दर्शन करके बाद देखा कि अद्वितीय परब्रह्म गोप वंश के बालक का सा नाट्य कर रहा है, एक होने पर भी उसके सखा हैं, अनंत होने पर भी वह इधर उधर घूम रहा है, उसका ज्ञान अगाध होने पर भी वह अपने ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण पहले अपने हाथ में दही भात का कौर लिए उन्हें ढूंढ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेले ही उनकी खोज में लगे हुए हैं। भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर से कूद पड़े और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े। उन्होंने अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करके नमस्कार किया और आनंद के आंसुओं की धारा से प्रभु के चरणारविंद को नहला दिया। वे भगवान कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते करते उनके चरणों पर गिरते और उठ उठकर फिर गिर जाते। इस प्रकार बहुत देर तक वे भगवान के चरणों में ही पड़े रहे, फिर धीरे धीरे उठे और अपने नेत्रों के आंसू पहुंचे। प्रेम और मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान को देखकर उनका सिर झुक गया, वे कांपने लगे। अंजलि बांधकर बड़ी नम्रता और एकाग्रता के साथ गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः। यहाँ 13वां अध्याय पूरा होता है और 14वें अध्याय में इसी भगवान परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी अब स्तुति करते हैं। लेकिन हम स्तुति में देखेंगे ब्रह्मा जी की स्तुति से भगवान को कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। जिस प्रकार भगवान इंद्र पे प्रसन्न हुए, इंद्र को बहुत आशीर्वाद दिए, उसकी पीठ थाप के वापस स्वर्ग भेजा, वैसा ब्रह्मा जी को कुछ भी भगवान ने कहा नहीं। भगवान मौन खड़े रहे, जैसे गुस्सा बना का बना हो, वैसे भगवान ने कोई रिएक्शन ब्रह्मा जी की स्तुति पे नहीं दिया। ये आगे हम देखेंगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये लीला सृष्टि को प्रभु से दूर ले गए। लीला सृष्टि को प्रभु से दूर ले गए। जिनके लिए प्रभु ने अवतार लिया उनको ठाकुर जी से दूर किया। और भले इंद्र ने इतनी वर्षा की, परंतु पूरी लीला सृष्टि को गिरिराज जी की छत्र छाया में एक कर दिया। तो भगवान इंद्र पे तो बड़े प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी पे प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? जब लीला सृष्टि को ठाकुर जी से दूर करोगे तो तुम प्रभु के प्रिय पात्र नहीं बन सकते हो। जब लीला सृष्टि को प्रभु के सन्मुख लाओगे, पास में लाओगे, चरणारविंद में लाओगे, तभी प्रभु के प्रेम के भाजन अपन बन पाते हैं। देखो 14दशोऽध्याय ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ये देखो बड़ी वैदांतिक तात्विक भगवान की स्तुति है। इसके प्रत्येक अक्षर को बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जब कल से 15वां अध्याय शुरू होगा तो हम पुनः अपने मूल क्रम, जो एक श्लोक अनुवाद का जो क्रम है अपना, वो चलाएंगे, क्योंकि हमारा ये तीसरा प्रक्षिप्त अध्याय है। इसके बाद मूल श्रीमद् भागवत का क्रम वाल्लभ मतानुसारी शुरू हो जाएगा। तो आइए ध्यान से ब्रह्मा जी की स्तुति सुने। ब्रह्मोवाच, श्री ब्रह्मा जी ने स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीतांबर शोभा पाता है। आपके गले में गुंगची की माला, कानों में मकराकृति कुंडल तथा सिर पर मोर पंख का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही नन्ही हथेली पर दही भात का कौर, बगल में वेत और बैंत और सींग तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली आपकी मुरली शोभा पा रहे हैं। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण या गोपाल बालक का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूं। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है।
मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा का तो कोई एकाग्र मन से कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने को सुनने को मिलती है, शरीर, वाणी और मन से विनयावत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना वे जी नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान आपकी सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत हैं, आप ही सभी के कल्याण का उद्गम हैं। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं मिलते। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादिक द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपके भक्ति की प्राप्ति हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। कितनी गजब बात यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो योगादि साधनों करके अपने रजोगुण तमोगुण को खत्म करके जिन्होंने अपने देह में ज्ञानोदय किया, वो ज्ञान से भी प्रभु के स्वरूप को नहीं समझ पाए। जब ज्ञान से भी भगवान का स्वरूप उनको बोध नहीं हुआ, तब उन्होंने जितने भी अपने जीवन में सत्कर्म किए थे, वो सारे सत्कर्म उन्होंने प्रभु आपको समर्पित किए। जब आपको अपने सारे शुभाशुभ और श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फल और उनके कर्म जब आपको समर्पित किए, तब आपने कृपा करें उनको भक्ति दी और आपकी भक्ति से ही वे आपके चरणारविंद के महात्म्य को जान पाए। सुगमता से उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतक करण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अनंत करण साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान ये नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार या ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण, ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं ताराओं तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र हो जाता है। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके समान हूं ही क्या?
मैं आपके सामने हूं ही क्या आग के सामने चिंगारी की कुछ भी गिनती होती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसीलिए आप यह समझकर कि यह मेरे अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में से ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड भी उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते दिखाई देते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र में, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर न हो? श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। उनका यह कहना किस प्रकार असत्य नहीं हो सकता? तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण हैं। नर जो है वो जीव और अयण मतलब आश्रय। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नर, जीव और अयण प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। नार, जीव और अयण मतलब जानने वाला। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण, नार, जल और अयन मतलब निवास स्थान कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश हैं। यह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आपका यह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देख लिया, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इसी से यह सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके शरीर के संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है वैसा ही आपके उधर में भी दिखा, तब क्या यह सब आपकी माया के बिना आप में प्रतीत हुआ? अवश्य ही आपकी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े और छड़ी छींके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आप वे सब रूप चतुर्भुज हो गए और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। अपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप धारण कर लिया था, परंतु आप अब केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय अपने रुद्र रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सब पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं।
जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करते लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं, जो पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश है, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप ना तो किसी प्रकार का मल और न अभाव, आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों पर ही अपना स्वरूप, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने का कारण इससे पार जाना भी अविचार की दृष्टि से दृष्टि ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और भ्रम के निवृत्त हो जाने पे उसकी निवृत्ति भी हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध सत्व में, शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है और न तो मोक्ष है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि हैं पराये, किंतु लोग उसको अपनी आत्मा मान बैठते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों को यह कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में विराजमान हैं, इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं, क्योंकि यद्यपि रस्सी में सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान पा सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपके ज्ञान का स्वरूप और आपकी महिमा ऐसी है, उससे अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, उससे अनुग्रहित हो जाता है, वही आपकी सच्चिदानंदमयी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा कोई भी ज्ञान वैराग्य आदि साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान, मुझे इस जन्म में, दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षादि जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनियों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हुए हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यहाँ कह रहे हैं, अच्युत, इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि उन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को
प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों के अमृत से ही मीठा, मदिरा से भी मादक, मधुर मकरंद रस पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है प्रभु। इस ब्रजभूमि में, किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर उड़ जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना, आपके ही चरणों की धूली मिलना, और आपके चरणों की धूली को तो श्रुतियां भी अनादिकाल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया हो, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों को भी फल देकर आप कैसे उर्ण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैदी की तरह संबंध के बंधनों में बांध सकते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियां तरह से जड़ सकता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आपने शरणागत भक्त जनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार किया है। मेरे स्वामी, अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राण को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूप कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्मरूप रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुभवाच इत्यभिष्टूय भूमान त्रिपरिक्रम्य पादयो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की विशद स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यता, और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्य लोक में अर्थात ब्रह्म लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालकों को वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों न हो, वे भगवान के विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूल जाते हैं। वास्तव में उस माया की ही ऐसी शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाता। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण को देखते ही ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया, जाओ इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ग्वाल बालकों के साथ भोजन किया। उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन में प्रभु लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख, मनोहर मुकुट और घुंघराले बाल सुंदर सुंदर मैं महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी करी हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सींगी बजाकर वाद्योत्सव में मग्न हो रहे थे। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे थे। कभी वे नाम ले लेकर अपने बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते। मार्ग के दोनों ओर गोपियां खड़ी हैं। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी ओर नजर कर मिला देते तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की। राजा परीक्षित कहते हैं, ब्रह्मन, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, दूसरों के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। आप कृपा करके बतलाइए इसका क्या कारण है? शुकदेव जी कहते हैं, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी से जो प्रेम होता है वो तो इसलिए कि वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती हैं। राजेंद्र, यही कारण है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है वैसा कहलाने वाला पुत्र, धन और ग्रह आदि में नहीं होता। नृपश्रेष्ठ, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि सब शरीर में नहीं हूं, यह शरीर मेरा है, तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और इसी के लिए सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं। इन श्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं की आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए ही योग माया का आश्रय लेकर, या यूं कहें कि योग माया को अपना आश्रय देकर वे यहाँ देहधारियों के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा इससे परे परमात्मा, ब्रह्म, नारायण आदि भगवत स्वरूप हैं, ये सब प्रभु श्री कृष्ण रूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। उस कारण के भी परम कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से भिन्न बदलाएं? जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पदपल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उनके लिए यह भव सागर बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रह जाता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसे जाके कही, उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें सुना दिया है। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूपधारी बछड़ों और ग्वाल बालों को प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई महान स्तुति को जो मनुष्य सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम जी कुमार अवस्था के अनुरूप आंख मिचौनी, सेतु बंधन, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाओं को करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में आपने पूरी की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे ब्रह्मस्तुतिर नाम चतुर्दशोऽध्यायः। यहाँ अपने सत्संग का भागवतांतर्गत तीसरा प्रक्षिप्त अध्याय संपूर्ण होता है। कल जब हम सत्संग को पुनः प्रारंभ करेंगे तो हम
15वां अध्याय देखेंगे। ये 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बलराम जी की स्तुति का भी वर्णन आएगा, साथ में धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाने की कथा से मूल भागवत जी का क्रम पुनः आगे बढ़ेगा, जो हमारा श्लोकानुवाद क्रम के साथ होगा। तो मैं खास रूप से कहना चाहूँगा, कल दर्शन टाइमिंग्स के विषय में भी मुझे कुछ सूचना देनी है, तो मैं फेसबुक लाइव एक बार संपूर्ण करके आप सबों को संबोधित करूंगा। श्री गिरिराज धरण